हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। 2022 में भारत में प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस कितना प्रतिशत बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 12%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 9%, ऑप्शन डी है 19%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 12%। 2022 में भारत में प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस कितना प्रतिशत बढ़कर 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 12%। अच्छा, इस रिपोर्ट को दिया किसने है? वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, फीफा मेंस वर्ल्ड कप में स्टेफनी फ्रापाट पहली महिला रेफरी बनी, वह किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फीफा मेंस वर्ल्ड कप में स्टेफनी फ्रापाट पहली महिला रेफरी बनी, वह किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। और जो पहली महिला रेफरी बनी थी स्टेफनी फ्रापाट, किस मैच के खिलाफ ये पहली महिला रेफरी बनी? तो कोस्टा रिका बनाम जर्मनी के मैच में। और इस बार का फीफा मेंस वर्ल्ड कप किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संरचनात्मक और अन्य सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए अमरजीत सिन्हा, ऑप्शन बी है प्रभास कुमार, ऑप्शन सी है एस श्रीधर, ऑप्शन डी है प्रभास सिन्हा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमरजीत सिन्हा। केंद्र सरकार ने मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संरचनात्मक और अन्य सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। पैनल की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमरजीत सिन्हा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। जो अभी करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार है अनंत नागेश्वरन, इस पैनल के सदस्यों में से एक है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और मांग संचालित योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए प्रति वर्ष 100 दिनों के अनस्किल्ड वर्क अकुशल कार्य की गारंटी देता है। नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस समिट का विषय क्या था? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लोबल टेक, ऑप्शन बी है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है गो फॉर ग्लोबल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस समिट का थीम क्या था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। किस संगठन ने हाल ही में अपना 37वां प्रवासन और विकास संक्षिप्त 2022 जारी किया, जिसका शीर्षक रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन है? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछती है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक। किस संगठन ने हाल ही में अपना 37वां प्रवासन और विकास संक्षिप्त 2022 जारी किया, जिसका शीर्षक रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स स्पेशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। भारत और किस देश की सेनाओं ने देवलाली महाराष्ट्र में अग्नि योद्धा अभ्यास किया? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। भारत और किस देश की सेनाओं ने देवलाली महाराष्ट्र में अग्नि योद्धा अभ्यास किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो अग्नि योद्धा अभ्यास है भारत किस देश के साथ करता है? तो सिंगापुर के साथ। 1 जनवरी 2023 को कौन सा देश वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। 1 जनवरी 2023 को कौन सा देश वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत। अब वासेनार अरेंजमेंट क्या है उसे देख लेते हैं। यह निकाय एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो अपने सदस्यों के बीच सूचनाओं के नियमित आदान प्रदान के माध्यम से पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह ऐसा बॉडी है ना, तो जिसके सदस्य जो है आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नियमित आदान प्रदान के माध्यम से पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। और भारत इसमें शामिल कब हुआ था? तो 2017 में 42वें भाग लेने वाले राज्य के रूप में। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत ने वासेनार अरेंजमेंट कब ज्वाइन किया था? तो आपको याद रखना है 2017 में। नेक्स्ट आते हैं, यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने घोषणा की कि उनका 2022 वर्ड ऑफ द ईयर है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैस लाइटनिंग, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन सी है मंकी पॉक्स, ऑप्शन डी है परमाक्राइसिस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गैस लाइटनिंग। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने घोषणा की कि उनका 2022 वर्ड ऑफ द ईयर है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गैस लाइटनिंग। अच्छा, परमाक्राइसिस किसका है वर्ड ऑफ द ईयर 2022? तो ये आपका है कोलिस डिक्शनरी का। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है CNES, ऑप्शन डी है CNSA। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? जाक्सा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा इक्विलियस का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्विलिब्रियम लूनार अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट। अगर आपसे एग्जाम में पूछते इक्विलियस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम लूनार अर्थ पॉइंट 6U स्पेसक्राफ्ट। और ये है क्या? तो यह एक 6U क्यूबसैट है। क्यूबसैट क्या होता है कि नैनो सैटेलाइट का एक टाइप होता है जिसे पृथ्वी चंद्रमा की लिबरेशन ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा EIU ने। किस संस्था ने विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 जारी किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा EIU ने। और इस इंडेक्स के अनुसार न्यूयॉर्क और सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहरों के रूप में रैंक करते हैं। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर। विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य इक्विटी हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर वैश्विक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है नीति आयोग। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO। हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी पर वैश्विक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा WHO के द्वारा। NSO के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.9%, ऑप्शन बी है 7.8%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 6.3%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.3%। एनएसओ के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की जुलाई सितंबर तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर क्या है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.3%। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, और ये 18वां एडिशन था। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तराखंड में। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है? आपके पास ऑप्शन है 120 प्रति लाख जीवित जन्म लाइव बर्थ, ऑप्शन बी है 97, ऑप्शन सी है 87, ऑप्शन डी है 150। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 97 प्रति लाख जीवित जन्म लाइव बर्थ। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है? तो 87 प्रति लाख जीवित जन्म। यहाँ पे न्यूज है द हिंदू का, इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ टू 97 डेथ पर लाख इन 2018 से 2022। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 97 प्रति लाख जीवित जन्म। नेक्स्ट आते हैं विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस फ्लो क्या है? आपके पास ऑप्शन है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी है 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी है 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये तो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। विश्व बैंक के प्रवासन और विकास संक्षिप्त माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022-23 में भारत में अपेक्षित रेमिटेंस फ्लो क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आपसे इस एग्जाम में पूछते कि जो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट है जिसका टाइटल है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, किसने रिलीज किया? तो वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है? आपके पास ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA दिसंबर 2022 से लागू होने वाला है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट आते हैं किस राज्य ने अपने GSDP को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पर रखा है? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। किस राज्य ने अपने GSDP को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पर रखा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट आते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? आपके पास ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट आते हैं
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। भारत ने IMO की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के लिए किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE का। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन 840 कौन सी संस्था बनाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी है भेल, ऑप्शन सी है BEML, ऑप्शन डी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HAL। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन 840 कौन सी संस्था बनाती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HAL। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने इस चैनल पे नवंबर महीने का जो पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन है उसे अपलोड कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।